जय माता दी। कहते हैं कि जब तक वैष्णो माँ का बुलावा नहीं आता है कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता है। और मैं दूसरी बार पहुँच चुकी हूँ माता रानी का दर्शन करने के लिए, और मैं सीधे कटरा पे खड़ी हूँ। और यहाँ पे ना यहीं से मतलब जम्मू कश्मीर का तो क्या ही कहना, और ये भी मैं कटरा से दिखा रही हूँ। यहीं से पूरा पहाड़ दिखना शुरू, रास्ते से ही दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन मैं कटरा से दिखा रही हूँ। और ये शाम का टाइम है और कितना अच्छा व्यू है यहाँ का ना, मैं सोची चलो थोड़ा सा यहाँ का दिखाया जाए। और यहाँ से मैं एक गाड़ी रिजर्व कर ली हूँ। अभी मैं जा रही हूँ होटल, वहाँ नहा धो के फ्रेश होके ना फिर मैं सोच रही हूँ कि आज ही मैं चढ़ाई करूँ, क्योंकि बहुत मन एकदम फ्रेश है, फ्रेश मूड में हूँ। तो सोच रही हूँ कि आज ही चढ़ाई कर लूँ, क्योंकि अगर आज के दिन चढ़ाई कर ली तो मेरे पास टाइम बचेगा। और आसपास में भी जो है ना जम्मू में कश्मीर में वो सब मैं घूम लूँ, देखती हूँ कहाँ कहाँ का प्लानिंग बनता है। तो ये हैं ड्राइवर भैया, ये होटल लेके जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ से। और ये देखिए नहा धो के मैं पहुँच चुकी हूँ। और ये है वैष्णो देवी का मुख्य द्वार, यहीं से आपको प्रवेश करना होता है। और यहाँ से जब भी जाइएगा ना तो एक दो रास्ता मिलेगा, लेकिन मुख्य जो है ना यहाँ पे ये द्वार, इसी से प्रवेश कीजिएगा। और यहाँ रात का देखिए खूबसूरती, कितना अच्छा लग रहा है। और पता है मैं ना इसीलिए रात में चढ़ाई करती हूँ, क्योंकि रात का जो होता है ना टाइम नाइट वाला, तो यहाँ का खूबसूरती और 4 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। मैं नेक्स्ट बार भी आई थी तो रात में ही चढ़ाई की थी और जा रही हूँ, और वहाँ बहुत ही ठंडा लग रहा है, तो मैं जैकेट वैकेट पहनी हुई हूँ। और जब आप गेट से प्रवेश कीजिएगा ना तो इस तरीके से आप देख सकते हो राउंड राउंड बना हुआ है। आप इसी से जाइएगा, वहाँ पे बहुत कम लाइन है, बस सब मेन गेट पे देखिए थोड़ा सा है, वहाँ पे चेकिंग होता है सामान का, इंसान का, और ज़रूरी भी है सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत कम ही है, तो बस 2-4 मिनट में हो गया है, लेकिन बहुत बार भर जाता है ना तो इसमें पूरा फुल लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं जा ही रही हूँ, तो बस 2-4 मिनट के, 2 क्या 3 मिनट के, सामान जो है मशीन लगा होता है बस उसमें डाल दो और पीछे से आपको दे देगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और चलिए, जब भी आप आइएगा ना तो ये सब चीज़ें ना आपको जानकारी रहेगा ना तो जाने आने में बहुत अच्छा रहेगा, मज़ा भी आएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, सामान है, मेरा एक बैग है, चेकिंग करवाना है, और खुद का भी हो जाता है। और जैसे ही आगे बढ़िएगा गेट पे ही देखिए कितना सारा घोड़ा है, चाहे तो आप घोड़े से भी जा सकते हो, मैं पैदल जा रही हूँ। और ये है बाणगंगा, यहाँ से माता रानी का जो प्यास लगा था ना तो यहीं पे वो पानी पी थी गंगा मैया ने, उन्हें वो तीर चला के जो गंगा मैया से पानी निकाली थी धरती से, वहीं से है। तो वहाँ पे बहुत रात हो गया था, बहुत लोग वहाँ पे नहाते भी हैं, तो मैं तो नहीं नहाई हूँ और थक गई हूँ। और आपको पता ही है कि मैं कितना चाय पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ, थोड़ा ही पीती हूँ, बहुत मुझे चाहिए। अब शाम का टाइम है, ऐसे मैं होटल में पी ली थी, लेकिन फिर भी मैं सोची चलो यहाँ का भी टेस्ट लिया जाए। तो बहुत अच्छा है, घर जैसा तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। 20 रुपये का एक कप, और जगह जगह पे आपको मिल जाएगा। और जब हम चल के जाते हैं ना तो बहुत भूख प्यास, जिसको जो चीज़ का ज़रूरत है मिलता है। अगली बार भी दुकान था, बट इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है। मैं चाय पी के आगे बढ़ी हूँ। और ये है प्रथम दर्शन मंदिर का चरण पादुका, वैष्णो माँ का चरण पादुका यहाँ रखा है, तो यहाँ का दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और मैं जा रही हूँ अंदर दर्शन करने के लिए, तो ये सब मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे घोड़े से भी जाइएगा तो रोक रोक के करवा देंगे दर्शन, तो जानकारी होना ज़रूरी है, और नहीं तो फिर पैदल जाइए। तो ये देखिए माता का आप घर बैठे भी आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ चरण का जो है ना, ये देखिए चरणामृत वो देते हैं, तो ये पी लीजिएगा और माता रानी का घर बैठे दर्शन कीजिए। एक बार फिर से जय माता दी। और यहाँ का दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चरण पादुका यहाँ पर उनका है ना। और यहाँ पे जहाँ का जो चरणामृत है ना वो ज़रूर पी लीजिएगा। और पीछे से देखिएगा गणेश भगवान है, देवी मैया है, बजरंगबली है, भगवान श्री राम है, गौरी माँ है, सारे भगवान पीछे से हैं, इनका भी दर्शन हो जाएगा। और कितना खूबसूरत मूर्ति है, वैसे भी भगवान का मूर्ति तो अच्छा लगता ही है, आप देख ही सकते हो। तो जानकारी होता है तो अच्छा रहता है। मैं नेक्स्ट बार भी गई थी ना तो थोड़ा सा जानकारी मैं भी ले ली थी। और यहाँ मैं दर्शन करके निकल गई हूँ, और मैं दिखाती हूँ कि आसपास में कितना दुकान बढ़ गया है। और अच्छा भी है, सामान ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो, खा पी सकते हो, क्योंकि जब चलते हो ना तो बहुत भूख लगता है, प्यास लगता है। और सामान आगे भी चुंडी प्रसाद मिल जाएगा, तो यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ नहीं ली, ऊपर में ही ले रही हूँ। और यहाँ का दर्शन हो गया। चलिए अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ।
से नाच गाना हो गया और मुझे अभी गर्मी लग रही है। अब गर्मी लगी है तो मैं सोची हूँ थोड़ा-सा कोल्ड ड्रिंक पी लूँ और ये सारी चीज़ वहाँ पे मिलते रहता है। वहाँ का भी एक अलग हाल है, कहीं पे ठंडी लगती है, कहीं पे गर्मी लगती है। तो यहाँ पे अभी मैं चाय पी रही थी जैकेट पहन के और यहाँ पे अचानक से गर्मी लगने लगी है। मैं एक जैकेट खोल के कमर में बाँध के मुझे लगा नहीं अभी मुझे कुछ पीना है, क्योंकि इसे पिए बिना मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। मुझे थोड़ी-थोड़ी देर पे चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब लेते हैं, क्योंकि जब चलिएगा ना तो पता चलेगा। तो ये है यहाँ का और देखिए ये सब पीना खाना हो ही रहा है। आगे यहाँ का रात का व्यू कितना अच्छा है और थोड़ा-सा आस-पास का दिखाते हुए और एक बैग में ना एक कपड़ा आप ले लीजिएगा, क्योंकि खाना-पीना हो जाता है, बाथरूम वगैरह पर जाते हो तो वही कपड़ा पहन के तो पूजा नहीं हो सकता है ना, तो ऊपर ले लीजिएगा तो ठीक रहेगा। आगे मैं बताऊँगी, पहले मैं यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ और रात का टाइम है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये अगर व्यू देखना है ना तो नाइट में चढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे दिन में भी आप चढ़ाई कर सकते हो, सभी लोग करते हैं, लेकिन दिन में क्या है ना कि पहाड़ दिखेगा, हरा-भरा दिखेगा और रात में ये लाइट की वजह से अच्छा लगता है देखने में। अब आपको क्या देखना है वो अपने हिसाब से सोच लीजिए। मुझे रात का व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं चढ़ाई कर ही रही हूँ। और ये देखिए क्या है ना, अर्धकुमारी तक देखिए कैसे ऊंचाई से चढ़ाई करना रहता है। ये पहाड़ जो अब दिख रहा है ना, इसी में पैर पकड़ लेता है, क्योंकि अभी ये अर्धकुमारी भी पहुँची नहीं हूँ और ऐसे ही चढ़ाई होता है। वैष्णो देवी से फिर क्या होता है ना कि थोड़ा सा गुफा नीचे की ओर है तो वहाँ पे चढ़ने में ठीक रहता है। अब यहाँ पे देखो मैं पहुँच चुकी हूँ अर्धकुमारी के पास। वो चढ़ाई जो था ना, मेरा पैर में वहीं से दर्द स्टार्ट हो गया था और ये अर्धकुमारी है। यहाँ पे ना पर्ची कटाइएगा, पर्ची वहीं पे कटते रहता है तो वहाँ का आपको दर्शन हो जाएगा। मैं भी कटवाई थी, 3 दिन के बाद मेरा नंबर दिया था। अब 3 दिन तो मैं वहाँ रुक नहीं सकती थी तो बाहर से ही मैं प्रणाम करके आगे बढ़ गई हूँ। लेकिन अगर आपके पास 2-3 दिन टाइम है, क्योंकि ये गर्भगृह है, आप देखिए भी होंगे अलग-अलग वीडियो में कि वहाँ पे सिक्कर से पकड़ के नीचे जाना रहता है। अब इतना छोटा जगह है तो बहुत धीरे-धीरे होता है पूजा, इसीलिए 2 दिन 3 दिन के बाद ही टाइम मिलता है। यहाँ से देखिए आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं वहाँ के बारे में कि कैसे एक पर्ची कटवा। ये जो सीढ़ी दिख रहा है ना, इसी के ऊपर से जाके आपको पर्ची कटेगा। तो सारा आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। ऊपर ऐसे ही आप जाइएगा और वहाँ से आप पर्ची कटवा लीजिएगा। ये है भवन का रास्ता। 2 रास्ता मिलेगा, एक चढ़ाई वाला मिलेगा और एक ये वाला लिखा हुआ रहेगा भवन का रास्ता। तो जिधर से लिखा है ना, अगर आप इधर यहाँ से जाइएगा तो बहुत आसानी से चढ़िएगा, क्योंकि नीचे की ओर रास्ता है और एक चढ़ाई वाला है तो नीचे की ओर से जाइएगा। सभी लोग इधर से जाते हैं, हालांकि किसी किसी को पता नहीं रहता है तो वो चढ़ाई वाला उधर से ही पकड़ लेते हैं। आप जाइएगा, दूर से ही दिख जाएगा, तो जहाँ से लिखा रहेगा भवन का रास्ता वहीं से जाइएगा। और ये सब देखिए, कोई पर्ची कटवा रहे हैं, कोई सोच रहे हैं कि कैसे पूजा करें, और बहुत सारे लोग रेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं खड़ी हूँ और यहाँ इसी से जाइएगा। और बहुत लोग जो सो रहे हैं ना नींद लेके, वो पता है क्या है, वो पर्ची कटवा के सो रहे हैं कि मुझे दर्शन करना है, उनके पास होगा टाइम। और ये जो है ना थोड़ा सा फ्लैश हो रहा है लाइट से, बट वहाँ का ना माता रानी का दर्शन वो जो स्क्रीन पे हमेशा होते रहता है। और मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो लाइट की वजह से ना पूरा सफ़ेद दिख रहा है। वो फ़ोटो में, वीडियो में आ रहा है, कैमरे में ऐसे वो मुझे दर्शन वहीं से हो रहा है। तो आप यहाँ से भी दर्शन करके आगे बढ़ सकते हो। और ये देखिए मैं माता रानी के पास पहुँच गई, जय माता दी। और यहाँ से दर्शन होता है माता रानी का भवन का। और रात का टाइम है, आप देखिए कितना अच्छा व्यू है। और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, कपड़ा भी चेंज, सब कुछ जो मन है जैसे आप करो। और यहीं से पहला दर्शन होता है माता रानी का। मैं अभी भवन का दर्शन कर रही हूँ। माता रानी का दर्शन करने के लिए अंदर जाना होगा, तो मैं सोची चलो सबको दिखा देती हूँ। जो आने वाले हैं तो उनको थोड़ा सा आराम हो जाएगा, जो जा चुके हैं उनको सब पता ही होगा, और अगर जाने वाले हैं तो थोड़ा सा जानकारी होता है ना, तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखो मैं नहा धो ली। और ये यहाँ क्या है ना, लॉकर रूम है। जो बैग लेके मैं कपड़ा लेके आई थी ना, वो सब जस्ट खुद चेंज करके वहाँ पे रख दो। मोबाइल यहीं पे जमा कर दीजिएगा, पर्स भी रख दीजिएगा, पैसा निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पैसे के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा अंदर। अगर रहेगा तो आपको लाइन से लौटा दिया जाएगा। तो मोबाइल अंदर नहीं जाता है, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मोबाइल यहीं पर जमा कर दूँगी, अपने बैग में डाल दीजिए, वहाँ पर जमा हो जाएगा। और ये देखिए माता रानी का व्यू है। सिर्फ पैसा रखिएगा, बेल्ट खोल दीजिएगा, घड़ी हो गया, हेडफोन हो गया, मतलब जो भी चीज़ है सब, हेडफोन हो गया, मतलब सारा चीज़ छोड़ दीजिएगा, बेल्ट खोल के रख दीजिएगा। जितना भी चीज़ है सब मैं छोड़ दी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मेरा माता रानी का दर्शन हो चुका है। जो ये रेड वाला टीका लगा है ना, वहाँ के पंडित जी सीधे अपने हाथों से लगाते हैं। तो ये टीका लग गया, मतलब समझिए मैं दर्शन करके निकल चुकी हूँ। अपना फ़ोन ले ली हूँ। अब पर्ची कटवा के मैं जाऊँगी कहाँ पे, भैरव बाबा का दर्शन करने। और वहाँ पे ना आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ का चढ़ाई और भी ज़्यादा कठिन है। ऐसे आपको 100 रुपया में पर्ची कटेगा,
रोपवे से आप ऊपर जा सकते हो। तो मैं क्या की ना वही किया, 100 रुपया में आपको चढ़ा भी देंगे, उतार भी देंगे। तो पर्ची कटवा लो। और यहाँ का मैं व्यू दिखा देती हूँ पहले। रास्ते में कितने सारे लोग हैं। तो मेरा पर्ची कट चुका है और अब मैं जाऊँगी सीधे वहाँ पे दर्शन करने के लिए भैरव बाबा के पास। वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भैरव बाबा का दर्शन नहीं किए तो हमारा माता रानी का जो पूजा का होता है ना, वो पुण्य कहते हैं नहीं मिलता है। तो वहाँ का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं रोपवे पे जाने के लिए ना लाइन में लगी हूँ। तो मैं सोची चलो दिन का व्यू, अब दिन में जाइएगा ना तो ऐसे ही दिखेगा। अब आप दोनों में से देख लीजिए आपको क्या देखना है। अगर दिन का व्यू देखना है ऐसे जाओ, दिन में जाओ, रात में जाना है तो रात में जाओ। मैं दोनों का दिखा देती हूँ। ऐसे भी अगर रात में जाइएगा तो सुबह का देख लीजिएगा, सुबह में जाइएगा तो रात का देख लीजिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों का दर्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब भवन का है, दिन का है, दिन माता रानी का। और मैं लाइन में खड़े सोची चलो दिखाती हूँ। देखिए पीछे कितना भीड़ है। और सबको कहाँ है, भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए पीछे लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी, बस कुछ सेकेंड में मेरा नंबर आने वाला। और ये देखिए मेरा नंबर आ गया। अब मैं रोपवे में खड़ी हूँ। और ये आप देखिए पीछे से, उसमें पता है 60 से 65 लोग एक बार में आ जाते हैं। और ये ऊपर से माता रानी का व्यू है। मैं ऊपर जा रही हूँ। अब देखिए धीरे धीरे पता चल रहा है, अंदर से चढ़ने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन ऊपर से लगता है अरे बाप रे, डर लगता है। और ये ऊपर धीरे धीरे इतना स्लो लेके जाता है ना, पता भी नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे देखो, वो मैं ऊपर जा रही हूँ भैरव बाबा का दर्शन करने। और 100 रुपया लेगा, ऊपर चढ़ा भी देगा, उतार भी देगा। तो यहाँ से अब देखिए सब नीचे का कितना अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर से। तो हो रहा है देखिए, धीरे धीरे चल रहा है ना। आपको मैं रास्ते भी दिखा देती हूँ। अच्छा लगता है जाने में, ज़रूर जाइएगा माता रानी का। ऐसे भी माता रानी का बुलावा आएगा, आपको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो भैरव बाबा, मेरे पैर में दर्द इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। चढ़ाई में वो अर्धकुमारी तक ना मेरा बैंड बज गया था। लेकिन चलिए माता रानी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन हो गया। इतना थोड़ी ना कोई कम बात है। अब एकदम लास्ट पे मैं आ गई हूँ और भैरव बाबा का दर्शन मेरा हो गया और मैं एक कदम भी चल नहीं पा रही हूँ। अब क्या हुआ, मैं रिटर्न रोपवे से नहीं आके मैं घोड़ा कर ली हूँ। बस ऊपर में जस्ट सामने से मिल जाएगा, क्योंकि अचानक कितना ज़्यादा दर्द हो गया, मैं रो रही थी और मैं चल एक कदम भी नहीं पा रही हूँ। मैं घोड़ा पे चढ़ गई हूँ। अब इसी से मुझे नीचे उतरना, और मेन गेट जो मैं दिखाई थी वहीं तक वो उतारेंगे। एक साइड का 1200 रुपया है। तो 1200 रुपया दीजिए और नीचे उतर जाइए। तो मैं ले ली हूँ घोड़ा, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो गया है। आई तो मैं सोची हुई थी कि पैदल ही जाऊँगी, पैदल आऊँगी, लेकिन नहीं हो सका और बहुत पेन है। तो जय माता दी। अगले बार देखिए जल्दी से वो बुलाएं। बाय बाय।